नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 अप्रैल 2022 प्रातः 4:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान कुंभ राशि, ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में भी कर्क के समान फल देते हैं। यहां पर अपना प्रभाव देने के पश्चात अब अपनी साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 21 अप्रैल 2023 तक संचरण करेंगे और इसके पश्चात फिर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि और जल तत्वीय राशि है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जब अपने स्वगृह में होंगे तो निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे जीवन में जहां कोई मांगलिक कृत्य हो वहां है देवगुरु बृहस्पति। बात अगर धन की हो तो वहां है देवगुरु बृहस्पति। बात अगर ज्ञान शिक्षा की हो तो वहां है देवगुरु बृहस्पति। बात यदि संतान की हो, बात यदि विवाह आदि जैसे मांगलिक कृत्यों की हो, हर जगह पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। तो वहीं जीवन में मान सम्मान ऊंचाई की बात हो तो वहां पर है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की चर्चा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, और ये जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं गोचर में तो विवाह की स्थिति बनती है। संतान के लिए प्रयत्नशील हैं, संतान चाहते हैं, बात नहीं बन रही है। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो संतान की उनकी ये कामना पूर्ण होगी। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो मीन में ही, लेकिन 29 जुलाई को ये वक्र हो जाएंगे और 24 नवंबर तक मीन में ही वक्र अवस्था में रहेंगे। और इसके पश्चात जैसा मैंने कहा 23 को ये अप्रैल में राशि परिवर्तन करके 21 अप्रैल 2023 को ये राशि परिवर्तन करके और फिर मेष में पहुंचेंगे। प्रिय दर्शकों, चर्चा देवगुरु बृहस्पति की है। फलस्वरूप ये चर्चा बृहत ही होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यहां एक और बात आपको बता दूं कि ये पूरा महीना कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर प्रभाव को लेकर के ही निकल रहा है। और आप सभी जानते हैं, मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि इस माह में सभी ग्रहों का परिवर्तन है। चंद्रमा हर 2.25 दिन पर कर जाते हैं, बुध इसी माह में 2 बार करेंगे, बाकी के सभी ग्रहों की परिवर्तन की चर्चा है। तो देखा जाए तो लगभग सभी ग्रहों की अब चर्चा हो ही चली है। एक सूर्य उच्च राशि में अपने जा रहे हैं तो उनकी चर्चा आपके सम्मुख होगी, और इसके बाद शनिदेव की। शनिदेव की चर्चा बहुत दीर्घ नहीं है, लघु ही है। कारण है कि शनिदेव कुछ ही दिनों के लिए राशि परिवर्तन करेंगे, वक्र अवस्था में फिर लौट आएंगे, तो वो चर्चा भी आपके लिए महत्वपूर्ण तो होगी ही, तो वो होगी। तो कहीं ना कहीं ये महीना ग्रहों की राशि परिवर्तन में ही निकल जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इनका कैसा प्रभाव प्रत्येक मानव के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसका एक ही तर्क है मेरे पास कि आप सभी ग्रहों के अलग अलग जो प्रभाव सुन रहे हैं उसको सुनते रहिए, और एक बार मैं पूरी तरह से सभी ग्रह, जिसमें मूलतः शनि देव तो बाकी है, आखिर में होने वाले हैं, मैं उससे पहले ही सभी ग्रहों की स्थिति को दर्शा करके ये आपके लिए बताऊंगा कि कैसा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर इस गोचर का पड़ रहा है। चलिए बिना विलंब किए आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। मैं यहां पर बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर तो है ही, साथ ही साथ आप लग्न के आधार पर भी देखिए। राहु की जब चर्चा मैंने की थी तो यह बात आपको दोहराया था, फिर से याद करिए। लग्न और राशि दोनों के आधार पर, अर्थात मान लिया जाए आप मेष लग्न के हैं परंतु राशि आपकी धनु है, तो आप मेष को भी सुनिए, धनु को भी सुनिए, और दोनों का अनुपात निकालिए, समानुपात निकालिए कि किस तरह की स्थिति दोनों की जा रही है, और फिर आप परिणाम पे ऊपर जाइए। मान लिया जाए कि आपकी राशि मेष है परंतु लग्न आपका धनु है, तब भी आपको यानी दोनों को मिलाना है और मिला करके देखना है। रिजल्ट कैसे समझना है तो ये आप सभी जानते हैं। अगर लग्न अच्छा है, राशि अच्छी है तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। उस दो में से दोनों के दोनों अच्छे, बहुत अच्छा, दोनों खराब, कष्टदायी, और एक अच्छा एक खराब, सम। इसी तरह से रिजल्ट देखा जाता है। आप इसको देखिए। एक और बात, प्रिय दर्शकों, गोचर की जब भी चर्चा होती है, वैसे तो ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा है, ये बुरा भी करते हैं तो उतना बुरा नहीं करते जितना कि बाकी के ग्रह। फिर भी
देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी मामले में कुछ पॉइंट पर आपके लिए बुरा भी चल बताया जा रहा है तो सबसे पहले आप अपने जन्म कुंडली की स्थिति को अवश्य देख लीजिएगा। जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, और अच्छा भी बताया जा रहा है तब भी जन्म कुंडली की स्थिति को देख लीजिएगा। क्योंकि अगर जन्म कुंडली में कोई मारक समय चल रहा हो, मार्केस की स्थिति हो, कोई बहुत बुरी दशा हो, तो बहुत अच्छे प्रभाव के बाद भी आपको इस गोचर के प्रभाव को देखते देखते, समझते समझते ये जो प्रभाव आपके ऊपर आएगा, समय लग जाएगा। तो फिर आप अधीर हो जाएंगे कि मुझे तो अच्छा फल मिल ही नहीं रहा है। इसके लिए जरूरी है अपनी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति को समझना। अब चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। याद रखिए, मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए मैं यह राशिफल आपको बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न और राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। गोचर में योग कारक ग्रह से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। गोचर में ये लेना देना, इस चीज से लेना देना होता है कि ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है किस स्थिति में, किस अवस्था में है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तब फिर हम गोचर को और अलग ढंग से इसके लिए समझेंगे। अब देखिए, तो देवगुरु स्वगृह में आपकी राशि से, आपके लग्न और राशि से 12वें में ये गोचर करने जा रहे हैं। तो 12वें में गोचर करने के चलते पहला प्रभाव तो यही निकल करके आएगा कि यह गोचर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कई मामलों में शुभ, तो कई मामलों में छोटी मोटी परेशानियां। लेकिन अगर देखा जाए तो देवगुरु कहां पर है, तो स्वगृह में है। और 12वें में अगर स्वगृह भी कोई ग्रह हो तो सीधी सी बात है कि कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, आपके परोपकार वाली वृत्ति में, यानी आपके स्वभाव में परोपकार की वृत्ति होगी, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि जागृत होगी, धार्मिक कृत्य करने की आपकी चाह बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, जब आप धार्मिक कृत्य करेंगे तो समाज में मान सम्मान तो आपका बढ़ने ही वाला है। विदेश इत्यादि की यात्रा की अगर आप सोच रहे हैं तो यात्रा आपकी होगी भी, सुखद भी होगी। संभावना तो इस बात की है कि विदेश इत्यादि, अब यहां विदेश शब्द का इस्तेमाल जब कर रहा हूं तो आप परदेश को भी गिन लीजिएगा। आप हर किसी की स्थिति एक समान नहीं होती। जिनकी स्थिति विदेश की है वो विदेश में, और जिनकी स्थिति परदेश में अर्थात भारत में ही किसी अन्य जगह में प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का विचार बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो वो पूरा होने वाला है। कामकाज के सिलसिले में लंबी यात्रा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी दाम्पत्य जीवन में रहेगी। विवाह होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। संतान होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी होगी। धनागमन तो होगा लेकिन उसके अनुपात में खर्च ज्यादा होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति स्वगृही हैं, फलस्वरूप किसी बहुत बड़े व्यर्थ कार्यों में धन का व्यय तो नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार के व्यर्थ के बाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों से आपको दूर रहना होगा ताकि यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ हो जाए। ये तो आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित प्रभाव में श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। राहु, शनि ये ग्रह विच्छेदात्मक हैं। ये जहां दृष्टि डालते हैं वो अगर बुरा भाव है तो उसके प्रभाव में अच्छाई लाएंगे, लेकिन अच्छे भावों के प्रभाव में बुराई ला देते हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ बिल्कुल उलट है। ये जहां पर दृष्टि डालेंगे उस भाव को और श्रेष्ठ कर देंगे। और इस बार स्थिति यह है कि स्वयं की राशि में बैठे हैं तो यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा, वो भाव जो अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो तस्य भावस्य वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। सवाल खड़ा होता है कि व्यय भाव में बैठ करके देवगुरु क्या व्ययाधिक्य कराएंगे? तो जवाब निकलता है कि जी बिल्कुल व्यय होगा, लेकिन वो बुरे कार्यों में नहीं, गलत कार्यों में नहीं, वरन अच्छे कार्यों में ही व्यय होगा। क्योंकि धन आए तो धन जाना ही होता है। धन का गमन, करेंसी नोट जिसको कहते हैं, चलते रहना, तो जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ कार्यों में जाएगा, बुरे कार्यों में नहीं जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की पहले तो उच्च दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने क्या कहा था, मिला जुला रहेगा। मिला जुला को भी आप कुछ ऐसे डिफाइन करिए कि 70% तो आपके पक्ष में ही है, क्योंकि देवगुरु स्वगृही हैं। 30% में कष्ट हो सकता है, और वो क्यों समझाता हूं। देवगुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ पर, वो भी उच्च दृष्टि पड़ने के कारण भूमि, भवन, वाहन, इन सुख में विशेष वृद्धि। जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं स्वदेश में चाहे तो अब कहीं और किसी जगह पर, अथवा प्रदेश में, विदेश में
जिस तरह की आपकी स्थिति हो, धन संभव है। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, ये काम आपका बनता साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की षष्ठ भाव पर दृष्टि से रोग, रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा तो तय है, लेकिन क्या करेंगे देवगुरु कि इसी मद में बहुत हद तक संभव है कि धन व्यय कराएं। तो ये 30% कमी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी सेफ्टी हो जाती है तो ये 30% भी क्या खराब है? तो बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है और कहीं ना कहीं अगर आप सही निर्णय लेकर के चलें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी एक परेशानी बस इतनी ही है कि ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जरा सा एक बार ग्रहों की स्थिति पर नजर डालिए। शनिदेव वर्तमान समय में मकर राशि में है, ये थोड़े दिनों के लिए कुंभ में अभी आएंगे और राहु मेष में, तो ये पाप मध्यत्व में चले जाएंगे। हालांकि फिर शनिदेव कुछ दिनों के पश्चात ही लौट करके 2 महीने में चले आएंगे, तो ये पाप कर्तरी योग तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस 2 महीने की स्थिति में ही जो पाप कर्तरी योग की स्थिति बनेगी, उसमें कहीं ना कहीं व्ययाधिक्य की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। अष्टम पर दृष्टि से कोई समस्या नहीं है, बल्कि धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। कुछ ऐसे गुरुजन आपको प्राप्त हो सकते हैं जो धार्मिक कृत्यों से आपको जोड़ें, तंत्र मंत्र ज्योतिष की जानकारी आपको दें, या कोई सही जानकारी देने वाला गुरु आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए एक ही समस्या निकल करके आ रही कि व्ययाधिक्य होगा, और व्यय कोई चिंता की बात है नहीं। आप सही जगह पर खर्च करिए। अब मान लिया जाए घर लेने के लिए ही पैसा, बिना पैसे के तो घर होगा नहीं, प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, पैसा लगाएंगे तभी ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। संभव है कि इस पर आपका खर्च हो, लेकिन जब खर्च होगा तो मिलेगा भी कुछ अच्छा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, यह गोचर बढ़िया है। धार्मिक कृत्य कीजिएगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति स्वगृह में बैठे हैं तो अपने दूसरे भाव के बल को बली करेंगे। फलस्वरूप अगर आप धार्मिक कृत्य करें, धर्म से संबंधित कार्य करें, चूंकि इस दौरान ये वक्र भी रहने वाले हैं, तो आय भी लाएंगे, आपके व्यक्तित्व में भी वृद्धि करेंगे, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। तो जितना हो सके धार्मिक कृत्य कीजिए, यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। और केसर का तिलक अपने माथे पर गुरुवार के गुरुवार लगाते रहिएगा, तो यह गोचर आपके लिए आनंददायी सिद्ध होगा। वृषभ लग्न और राशि की यदि हम चर्चा करें तो 13 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन जो कि आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं होते, लेकिन जैसा मैंने सदैव कहा है कि कारक और अकारक की चर्चा गोचर में नहीं होती। गोचर में यह देखना होता है कि जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं वो आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, कितने अंश पर बैठा है, किस भाव में बैठा है। ये बता दूं आपको कि मैं यह राशिफल आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। अर्थात आपको देखना कैसे है, तो लग्न को भी देखना है और राशि को भी देखना है। हो सकता है आपका वृषभ लग्न न हो, वृषभ राशि हो, तो देखिए, फिर जब आपके लग्न की बारी आएगी तब भी गोचर को सुन लीजिएगा, दोनों को मिला करके, और तब अनुपात निकालिएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि होती है, ये तो आप जानते हैं। वो जहां बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। सामान्य तर्क है कि लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति भाव नाश कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब कोई ग्रह स्वगृही हो तो उस भाव का वो नाश नहीं करेगा, क्योंकि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भाव से वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप 11वें में आपकी राशि से और लग्न से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति लाभ में वृद्धि कराने वाले हैं। कुछ मामलों में आपकी अनियमित दिनचर्या और अनियमित खान पान के कारण स्वास्थ्य पर थोड़ी परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना है, लेकिन ये सामान्य है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लंबे समय से स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, उसमें बल्कि राहत आ जाएगी। तो गलत खान पान के कारण केवल पेट जन्य ही समस्या है। इस गोचर में राहत मिलने वाली है आपको। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। विशेषकर चूंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है और वो अपनी 7वीं दृष्टि संतान और 9वीं दृष्टि दाम्पत्य पर डालेंगे, अतः जितने भी वृषभ राशि और लग्न के लोग हैं उनके लिए विवाह की और संतान की अगर कामना है आपकी, बहुत दिनों से आप संतान के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ लीजिए कि आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं, दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं, अगर उनके कलह चल रही थी, जीवन साथी से निरंतर परेशानी, मतभेद, टेंशन, वो कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। संतान को लेकर के बहुत चिंता थी आपको, आपकी संतति का जो परफॉर्मेंस था, पढ़ाई उसकी अच्छी नहीं थी, वो ठीक होने वाली है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में धन लाभ, काम का विस्तार, धन का सही जगह पर निवेश। इस गोचर में सबसे अच्छी बात आपके लिए ये हो रही है कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल सही होने वाला है।
जो भी निर्णय आप लेते हैं उसका फायदा मिलेगा। व्यापार से अगर अपने व्यापार को विदेश से अगर जोड़ना चाहते हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, परिवार का सुख आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा, ऐसा इस गोचर में आप समझें। अब पुनः आइए इस गोचर को समझाऊं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में कहीं भी ढैया साढ़े साती कुछ भी नहीं चल रही है। गोचर में एक परिवर्तन राहु का जो आपके लिए हो रहा है वो 12वें में हो रहा है, वो थोड़ा सा कष्टदायी है। जब मैं आखिर में एक बार सभी राशियों का, आप ग्रहों का प्रभाव आपको समझाऊंगा, तब उस दिन इस बात को और बृहद रूप से आपको समझा सकूंगा। अभी समझिए आप कि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए एक जबरदस्त राहत की सूचना लेके आए। क्यों? पहले तो अपनी उच्च दृष्टि वो आपके पराक्रम पर डालेंगे, जिसके लिए मैंने कहा कि जो भी निर्णय आप लेंगे, कम से कम एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ खड़ा है कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब देव गुरु बृहस्पति जब उच्च दृष्टि आपके पराक्रम पर डालेंगे तो आपके द्वारा उठाया गया कदम गलत हो ही नहीं सकता। और गलत क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि आप जो भी कदम उठाएंगे सोच के ही तो उठाएंगे, और देव गुरु बृहस्पति आपकी सोच को भी देख रहे हैं, अर्थात पंचम को भी, ज्ञान को भी देख रहे हैं। फलस्वरूप आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत नहीं होने वाला है। अब जब आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत नहीं होगा तो जब भी जो भी प्रयास आप करेंगे वो प्रयास सार्थक ही सिद्ध होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, वृषभ लग्न और राशि के हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त, बिल्कुल वो, बल्कि जो परिवार है जहां छोटे बच्चे हैं और उनके शिक्षा में बाधा या पढ़ाई में मन न लगने के चलते यदि आप लोग परेशान हैं और आपका बच्चा वृषभ लग्न या राशि का है, तो समझ लीजिए उसके लिए राहत की खबर है, पढ़ाई में उसका मन लगेगा। बल्कि मैंने राहु को लेकर के चिंता ही जताई थी कि 12वें का राहु गलत निर्णय, गलत कदम उठवा देता है। वहां पर देवगुरु बचाव का मार्ग ले आएंगे। मान लिया जाए दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है, मतभेद चल रहा है, कई मामलों में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कोर्ट तक आपकी बात चल गई है। अगर एक बार फिर से फाइट करें आप और बचाने के लिए फाइट करें, तो मैं समझता हूं कि आप अपने विवाह को बचा ले जाएंगे। प्रेम संबंध को अगर वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पेरेंट्स से बातचीत करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। गुरु का यह गोचर आपके लिए भी अत्यंत सुखद है। कहां ध्यान रखना है? खान पान पर जितना हो सके, क्योंकि छठे से छठा ये भाव होने के कारण रोग को भी आमंत्रण देता है। चूंकि देवगुरु अष्टमपति बनकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं, तो ये गुप्त आपके जीवन काल में गुप्त रूप से धन लाने वाला आकस्मिक धन प्रदायक बनेगा। लेकिन इस बात की भी प्रबल संभावना है कि कुछ स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी ला दें। लेकिन बहुत लंबे दीर्घ काल से चले आ रहे रोग, उसके लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको उस रोग से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो रोग से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन संभावना है कि आपकी अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान, इसके चलते स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसका आपको ख्याल रखना है, बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अब जितने भी वृषभ लग्न और राशि के जातक हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा है, क्योंकि धनागमन के रास्ते बनेंगे और आपके परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। बीच में 2 माह के लिए ये देवगुरु बृहस्पति शनि और राहु के मध्य पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उस दौरान सावधानी बरतिएगा। गलत निर्णय इत्यादि लेने से घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि में बैठ करके स्वयं ही आपको सन्मार्ग से धन देने का प्रयत्न करेंगे। सन्मार्ग, गलत तरीके से नहीं, सन्मार्ग से। अब आपको सन्मार्ग पर ही चल करके धन अर्जित करने का प्रयत्न करना है, गलत कार्य करने से बचिए। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, जो व्यापार में कदम बढ़ाना चाहते हैं, चाहे अकेले करना चाहें, पार्टनरशिप में करना चाहें, वो व्यापार की ओर जाएं, व्यापार में कदम रखें, आपको सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में भी अगर आप व्यापार करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप जहां तक दृष्टि डालिए, बढ़िया। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। यात्रा विदेश जाने के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है, स्वदेश में भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से आपको केवल और केवल फायदा मिलेगा। यात्रा आपके लिए केवल लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। तो कुल मिलाकर के जहां तक आपकी दृष्टि जाए, यह गोचर आपके लिए उत्तम है। खान पान पर ध्यान, और इसके अलावा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह से आपके सुखों में वृद्धि, और वो सभी गृहस्थाश्रमी 9 दंपत्ति जो संतान की कामना रख रहे थे, विशेषकर उनको नेचुरली दिक्कत आ रही थी, आईवीएफ की ओर जाना चाहते थे। कई बार आप ये मुझसे पूछते हैं कि कब जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च उसमें लगता है। अगर आप वृषभ लग्न और राशि के हैं तो आप दोनों दंपतियों के राशिफल को मिला लीजिए, सुन लीजिए, और फिर इसके पश्चात वृषभ लग्न और राशि के हैं तो आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आईवीएफ इत्यादि के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। और जितने भी वृषभ लग्न और राशि के युवा हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, माता पिता उनके लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हो जाएं। उनके विवाह का पूरा समय योग ही योग है। प्रयत्न करेंगे, तुरंत सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको
कुछ विशेष नहीं करना। वैसे तो यह गोचर बहुत उत्तम है। गुरुवार के गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप तुलसी पत्र में चंदन लगा करके अर्पित करें, अथवा केले का पौधा आपके आसपास हो तो उसकी जड़ को जल से अगर आप सींचें, तो यह गोचर अति उत्तम फल देने वाला आपके लिए बन जाएगा। हर तरह से इस गोचर से आप लाभ उठा सकेंगे। मिथुन लग्न और राशि की चर्चा कर लेते हैं। 13 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि अथवा लग्न से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां की वो स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। स्वयं की राशि में गोचर करने के कारण ये हंस महापुरुष योग का यहां पर निर्माण कर देंगे। यहां गोचर कुंडली की बात करूं तो 10वें का गुरु निसंदेह आपके लिए एक बेहद श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करने की तरफ जा रहे हैं। 10वें में देव गुरु बृहस्पति का गोचर कई मामलों में बेहद श्रेष्ठ और सफलता प्रदायक है। ये तो आप सभी जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है। जहां वो बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और अपनी 9वीं दृष्टि डालते हैं। फलस्वरूप इस गोचर काल के दौरान भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपके जीवन काल में उत्थान की ओर लेकर के आपको जाएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को लेकर के जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली है, रोग से मुक्ति दिलाएंगे। धन संचित होने वाला है और ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कि ऋण से आपको मुक्ति मिलने वाली है। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से, रिश्तेदारों से भी आपको सहयोग मिलेगा। परिवार के मध्य सबसे बड़ी बात हमारे जीवन काल की यही होती है कि परिवार के मध्य कैसा समय हमारा बीतने वाला है, हमारे घर की स्थिति कैसी होगी। बहुत अच्छा समय होगा। घर के मध्य भी स्थिति काफी बढ़िया रहने वाली है और यही आपकी सफलता का कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। मूल बात यह है कि यह गोचर आपके लिए इसलिए भी श्रेष्ठ रहने वाला है क्योंकि हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा। आइए मैं गोचर को जरा एक बार और अच्छे से समझाता हूं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10वें में गोचर करेंगे। कालपुरुष की कुंडली को देखें तो 10वें भाव में मकर राशि होती है, जहां देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें के कारक ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति भी हैं। फलस्वरूप 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से, चूंकि कालपुरुष की कुंडली में यहां मकर राशि पड़ती है, सो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो, कुछ मामलों में तू मैं हो जाए बॉस के साथ, पिता के साथ। लेकिन इसके बावजूद यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बेहतर फल देने वाला है। कैसे, आइए देखिए। देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। फलस्वरूप ये धन संचित होगा। अब सवाल उठता है, धन संचित कहां से होगा? जब तक काम न हो तब तक धन कहां से आएगा? तो धन संचित होगा वो इसलिए होगा क्योंकि काम आपके बनेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि के कारण भूमि, भवन से संबंधित कार्य होंगे। घर का वातावरण ठीक होगा। गृह कलह से मुक्ति मिलेगी। घर का वातावरण खुशियों भरा होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी तो रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से आपकी सुरक्षा ये स्वयं करेंगे। रोग से मुक्ति के लिए दवा लेनी पड़ती है। संभव है धन खर्च हो, लेकिन वो धन खर्च हो कहां से? जब धन हो ना तो धन होगा और हो सकता है धन खर्च हो, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। शत्रुओं के साथ सामंजस्य हो जाएगा, प्रेमवत स्थिति आ जाएगी। और ऋण हो सकता है, ऋण चुकता करने में संचित द्रव्य का नाश हो, लेकिन इसे द्रव्य नाश नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर ऋण से मुक्ति मिल रही है तो नाश कैसे कहा जाएगा इसको। विशेषकर इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी विशेष प्रभावशाली होने वाली है। अपने वाणी के प्रभाव से आप अपने कई सारे काम करेंगे। राहु के गोचर की चर्चा मैंने की थी तो आपके लिए अच्छा ही कहा था। जब मैं आखिर में एक बार पुनः चर्चा करूंगा सभी ग्रहों के प्रभाव का, तब उस समय आप सुन लीजिएगा आपकी स्थिति क्या बन रही है। वैसे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। अब बीच में 2 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति पाप मध्यत्व में आ जाएंगे जब राहु यहां होंगे और शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे। हालांकि वो फिर लौट करके मकर में आ जाएंगे। सावधानी के साथ हर काम करिए। वाणी का इस्तेमाल मीठा बोलने में करिएगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो आप बिल्कुल सत्य बोलेंगे, वो बोलेंगे जो फैक्ट हो, गलत बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि
सत्य जो है बहुत कड़वा होता है। तो ऐसे कड़वे सत्य से बचिए जो लोगों के बीच आपकी छवि को खराब करे। तो मीठा बोलने के लिए झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन सोच समझ करके बोलिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। व्यापारियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। देवगुरु बृहस्पति की धनभाव पर दृष्टि होगी। व्यापार से संबंधित जो भी परेशानी हो, ऋण इत्यादि हो, उससे मुक्ति मिलेगी। तो व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ढैया के कारण मिथुन राशि के जातक थोड़ा कष्ट देख रहे थे, तो उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। तो मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम सिद्ध हुआ। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सभी नव दंपत्ति, वो युवक युवती जिनके विवाह के लिए माता पिता प्रयत्नशील हैं, उनके लिए अब 1 वर्ष के लिए बंधन होगा। कैसे? देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न और राशि से दशम में गोचर करेंगे। इनका सीधा कोई संबंध संतान और दाम्पत्य से नहीं होने वाला है, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति स्वगृही होकर के गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं। फलस्वरूप ज्योतिष क्या कहता है कि जिस भाव में ग्रह अगर स्वगृही होकर के बैठा हो तो अपने दूसरे भाव के बल को बलि कर देता है। अतः मिथुन लग्न और राशि के जातकों की कुंडली में अगर बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी चल रही हों तब विवाह के लिए विचार हो सकता है, लेकिन फिर भी संतान और विवाह के मामले में थोड़ी कमी अब आ जाएगी। इस सुख से आपको 1 वर्ष के लिए अब इंतजार करना होगा। देवगुरु बृहस्पति का दशम में होकर के सबसे बड़ी बात है चतुर्थ पर और द्वितीय पर जो दृष्टि पड़ रही है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह का विवाद, मतभेद या किसी भी तरह की परेशानी चल रही थी या पैतृक संपत्ति को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, मतभेद कुछ इस कदर था कि आप उससे बाहर निकलना चाहते थे, तो समझ लीजिए कि वो मतभेद या तो समाप्त हो जाए। जो लोग मतभेद कर रहे थे वो शांत पड़ जाएं, जो लोग मतभेद कर रहे थे वो सामंजस्य करने को तैयार हो जाएं, अथवा मतभेद से मुक्ति का कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा जो कि बेहद सहज और सरल, आपके कल्पना से परे हो। रोग भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण रोग से मुक्ति, माता के स्वास्थ्य में अगर पिछले दिनों कुछ परेशानी चली आई थी या चल रही थी, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाने वाली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी मिथुन लग्न और राशि के व्यापारी हैं, अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है कि कोई सरकारी अड़चन आ जाए, किसी तरह के काम में कागजी कार्रवाई में बहुत विलंब हो, दिक्कत हो, उन सबों में आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होने वाली है। नई नौकरी ज्वाइन करनी है, उसमें कई बार कागज आने में दिक्कत हो जाती है, ये सभी काम आपके बेहद आसानी से बनने वाले हैं। एक तनिक भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन लग्न और राशि के जातकों को हंस महापुरुष योग का संपूर्ण लाभ मिलेगा और यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आप हो सके तो गुरुवार के गुरुवार 1 माला या 3 माला जप करिए, तो यह गोचर और ज़्यादा आपके लिए उत्तम सिद्ध हो जाएगा। इस गोचर से और ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर 13 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है, यह आपके लग्न और राशि से 9वें भाव में होगा। मैं बताते चलूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आप कर्क लग्न अथवा राशि के हैं तो इस राशिफल को देखिए। इसके अलावा आपको एक और राशिफल देखना होगा जिस आप लग्न के होंगे या जिस राशि के होंगे। अगर आप कर्क लग्न और राशि यानी चंद्रमा आपके यहीं बैठे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, अन्यथा लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देखिए, अनुपात निकालिए और तब फिर परिणाम को समझने का प्रयत्न करिए। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करना, जहां की वो अत्यंत कारक हो जाते हैं, निसंदेह यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ, उन्नति कराने वाला, तरक्की देने वाला, समाज में मान सम्मान, प्रभुत्व देने वाला, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में सफलता, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, नौकरी पेशा तो कार्यक्षेत्र में सफलता, प्राइवेट सेक्टर सरकारी नौकरी कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में है सफलता, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, विवाहादि का सुख, कार्यक्षेत्र में, समाज में मान सम्मान में सम्मान प्राप्त कराने वाला, इस गोचर के दौरान धन संपत्ति की प्राप्ति, आपके कार्यों से आपको विशेष धन लाभ होने वाला है, आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत,
धन संचित होगा, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्यों में आपका आकर्षण बढ़ेगा। तीर्थ यात्रा के कई अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाले हैं। विशेषकर संतान सुख के प्रबल संकेत इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कुछ परेशानी थी तो उससे आपको राहत, मुक्ति मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में तो आप जानते ही हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से अपनी 3 दृष्टि रखते हैं। तो ये 9वां भाव धर्म भाव में, आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव के ये सर्वाधिक अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं। फलस्वरूप 9वें भाव में, और वो भी स्वगृह में होकर के गोचर करना, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो समझ लीजिए यह गोचर एक नहीं, सफलता के 10 द्वार खोल दे। 10 दिशाओं से सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। एक दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व अर्थात आपके लग्न और राशि पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम पर और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि, जो कि आपकी राशि से पंचम पर पड़ रहा है, वहां पर पड़ेगी। पंचम पर पड़ने के कारण विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। वहीं जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। वो सभी नव दंपत्ति जो संतान के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें संतति सुख, अगर आपके पास कन्या संतति पहले से है, पुत्र संतति की चाह है, तो यह गोचर काल ऐसा ही होगा जहां गर्भाधान करना पुत्र संतति की कामनाओं को पूर्ण कराने वाला बनेगा। वो दंपत्ति जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आईवीएफ की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा। आप दोनों दंपत्तियों के राशिफल को पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए दोनों में स्थिति अच्छी बन रही है, मैं जो बता रहा हूं उसके आधार पर, तो आप अवश्य आईवीएफ इत्यादि के ट्रीटमेंट की ओर अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यह गोचर अति उत्तम है। धन कमाने के 1 से अधिक मार्ग आपको प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपके पंचम ज्ञान भाव पर आपके व्यक्तित्व पर उच्च दृष्टि पड़ने वाली है तो धनार्जन के 1 से अधिक मार्ग तो आपको मिलेंगे ही। कारण है भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य के सहारे आपके सभी कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे, किसी भी कार्य में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण अर्थात आपके लग्न और राशि पर पड़ने के कारण समाज में मान सम्मान में वृद्धि, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सफलता प्रदायक होगा आपके लिए। जो भी कदम आप उठाते हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। निर्णय जो भी आप लें, समझ लीजिए कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए सफलता प्रदायक होगा। विशेषकर कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर समाज में विशेष श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कराने वाला बन करके आ रहा है। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया, ज्योतिष या जितने भी धार्मिक कृत्य वाले फील्ड हैं जहां से आप लोगों को ज्ञान इत्यादि देते हैं, टीचिंग से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए अगर आप कर्क लग्न और राशि के हैं तो आपका यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कद सब बढ़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो यह गोचर विशेष रूप से पराक्रम के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि, और पराक्रम में वृद्धि के कारण हर वो काम जो कि आप पूरा करना चाहते हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में अगर परेशानी आ गई थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। पड़ोसियों के साथ भी अगर आपका संबंध खराब हो गया था तो इस गोचर काल के दौरान आपका वो संबंध ठीक हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान आप यात्रा कर सकते हैं। अब निर्भर करता है कैसी यात्रा करना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक कृत्यों को करने के लिए कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अथवा विदेश गमन, विदेश जाना, घूमने फिरने के लिए भी जाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। यह कार्य आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि विशेष करके पंचम पर पड़ना बहुत ही श्रेष्ठ है हर तरह से। और वो सभी माता पिता जिनके घर में विवाह योग्य कन्या अथवा युवक पुत्र आपका है तो उसके लिए आपको प्रयत्न शुरू करना चाहिए। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि सप्तम भाव से नहीं जुड़ रही है, यानी विवाह भाव से इनकी दृष्टि नहीं जुड़ रही, लेकिन विवाह का विचार हो तो लग्न का भी विचार होता है। और देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है यहाँ नवम में बैठ करके वो आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। फलस्वरूप
विवाह की संभावना भी अब बनने वाली है। तो माता पिता, अगर आपके घर में योग्य संतति है और उनके विवाह की स्थिति बन गई है तो आपको पूरी तरह से प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। यह गोचर आपकी ये कामना पूर्ण कराने वाली है। यानी कुल मिलाकर के आज जो मैंने 4 लग्न और राशियों की चर्चा की, चौथी लग्न और राशि है, इसमें मैं कह सकता हूं कि कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हर प्रकार से, यानी कहीं से भी कोई कमी निकालने जैसी नहीं है कि मैं ये कहूं कि आपको कोई कमी हो जाएगी। अब ये निर्भर करता है आपके व्यक्तित्व पर, आपके खान पान पर। वैसे तो ये रोगों से भी आपको मुक्ति दिलाने के लिए आ रहे हैं, पर ये निर्भर करता है कि आपका खान पान कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये जरूर आप ध्यान दे दीजिएगा। बाकी यह गोचर कहीं से भी आपके लिए कष्टप्रद नहीं होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अपनी जन्म कुंडली में देखिए और संभव हो तो एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए। प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, जिह्वा पर लगाइए और प्रयास यह रखिए कि देवगुरु इस बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान झूठ बोलने से आप बचें। साथ ही साथ पिता का अपमान न करें, पिता के द्वारा कही बात को मानिए। बीच के कुछ समय में ये देवगुरु बृहस्पति पाप मध्यत्व में आ जाएंगे, उस समय थोड़ा सावधान रहेगा। वैसे मैं जानता हूं यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बहुत अच्छा है, अगर सही कार्य करते रहे, धर्म के साथ जुड़े रहे। धर्म का अर्थ समझते हैं ना, पूजा पाठ नहीं, अपने कर्तव्य को जानना, जो सही आपके कार्य हैं, शास्त्र विहित कार्य, वो अगर आप करते रहें तो समझ लीजिए यह गोचर आपको कहीं से भी रत्ती मात्र कष्ट नहीं देगा। प्रिय दर्शकों, आज हमने 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए इस गोचर को जाना। चूंकि ये बृहद चर्चा है तो एक दिन में इस गोचर को पूर्ण कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब बाकी की 4 राशियां जिनकी चर्चा कल होगी वो कौन कौन सी हैं, तो वो है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है, अब इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा कल होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।